हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ये नया टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन किसे कहते हैं? कोन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ टू फेसेस, वन इज कर्व एंड अनदर इज फ्लैट सरफेस। इसमें कोन दो तरह के होते हैं, एक राइट सर्कुलर कोन होगा, एक नॉन राइट सर्कुलर कोन भी होता है। जैसे जनरली अगर हम कोन की बात करें तो हम राइट सर्कुलर कोन की ही बात कर रहे होते हैं। ये हमारा कोन होता है, ये राइट सर्कुलर कोन। दूसरा नॉन राइट सर्कुलर कोन भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहां पे लिया और ये हमारा तिरछा रहा, ये नॉन राइट सर्कुलर कोन है। यहां पे यह रेडियस जो होता है इसके वर्टेक्स के साथ राइट एंगल नहीं बनाएगा, यहां राइट एंगल नहीं होगा। बट जब राइट सर्कुलर कोन होगा तो यहां पे यह राइट एंगल दैट मीन्स के 90 डिग्री होगा। क्लियर? यह है राइट सर्कुलर कोन। अगर एक राइट सर्कुलर कोन जितना बड़ा है इतना ही रेडियस का एक हम सिलेंडर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? इतना ही रेडियस और इतना ही हाइट का सिलेंडर ले लेते हैं, तो इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है यह 1:3 होता है। मतलब यह 3 बार अगर इसमें डाला जाएगा तो यह पूरा फिल हो जाएगा। क्लियर? समझने के लिए हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे 3 पार्ट बनेगा। कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट बनेंगे। पहला वाला अगर हम रेड पार्ट ले लेते हैं, दूसरा वाला ब्लू पार्ट हम ले लेते हैं, तीसरा वाला ग्रीन पार्ट हम ले लेते हैं, तो 3 बार अगर इसमें उड़ेलेंगे लिक्विड डाल करके तो ये फिल हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस कंडीशन पे आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू CONE, कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ऐसे कंडीशन में हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले दिनों इसी को हम लोग पढ़ रहे थे, πr²h। कितना होता है? πr²h। तो हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमारा ये फॉर्मूला रेडी है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। जो हमारा एक्सरसाइज आई थिंक 13.7 होना चाहिए। कौन सा होगा? 13.7। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या? कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस एंड हाइट। दोनों दे दिया गया, जहां रेडियस 3.5 है और हाइट 12 है। तो इसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का हम अगर बी ले लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो हम यहां पे फॉर्मूला डाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। दैट इज 1/3 इंटू पाई के जगह पे 22/7 ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम वो कहा नहीं जाए 3.14 नहीं लेंगे। क्लियर? अब यहां पे ये हमारा जो 3.5 रेडियस दिए हुए है और हाइट 12 दिए हुए है, तो r² का मतलब 2 टाइम्स लिखाएगा। 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट हमारा कितना है? 12। और इन सब के लिए जब सेम यूनिट है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट? क्यूबिक।
है ना। तो क्यूबिक सेंटीमीटर या CU सेंटीमीटर हम लिख देंगे, या सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ जो जो कटने वाला है उसको हम काट लेते हैं। बाई 10 हो गया। 7 5 35, 5 टाइम्स में कट गया, है ना। 5 2 10, 2 टाइम्स में कट गया। 5 2 10, 5 7 35, 7 टाइम्स में कट गया, है ना। अब यह 3 4 12 और 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारा मल्टीप्लाई हो करके 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाता है। आसानी से बन जाएगा हमारा सारा क्वेश्चन इस तरह से, है ना। कोई डाउट? अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो लीटर के लिए हम क्या करते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर हमारा होता है ना। तो 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब को। डेसीमीटर है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर मीटर क्यूब में आ गया है तो 1/1000 कर देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस मालूम करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? 3.14 ले लिए हुए हैं। क्या ले लिए हुए हैं? पाई का वैल्यू। क्लियर? तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 3 की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जब ये हमारा हो गया तो वॉल्यूम के जगह पे हम 1570 डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं? 1570 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 लेना है। क्या लेना है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू इसमें हाइट दिए हुए हैं हमारा 15 सेंटीमीटर। कितना दिए हुए? 15। अब यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको उधर ले जाएंगे, 1570 इंटू 3/3.14 इंटू 15, ये हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है। अब यहां से अगर हम डेसिमल उड़ाते हैं तो यहां पे 100 आ जाता है। क्लियर? अब यह 3 5 15 कितने मरतबे में? 5 टाइम्स में कट जाता है। और यह 314 से 5 मरतबे में, 5 3 15 एंड 17 5 14 5 70, ये 5 टाइम्स में कट गया, है ना। अब ये 100, ये 5 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 या 100 का रूट, स्क्वायर रूट 100, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा हो गया। क्लियर? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 तक तो बन ही गया। अगले रोज एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों के लिए बोर्ड लाया है, अगर इस बोर्ड पे आपको जिस तरह का एक्सपीरियंस हो उसको कमेंट कीजिए। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।